We read the chapter Indigo up to that point yesterday, page number 48. Let's discuss few more pages. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran sharecroppers from Champaran. Let us up to that point. Quickly क्यों गिरे? अपने को क्यों गिराए? तो यहाँ पे गांधी जी के जो आने की एडवेंट वर्ड यूज किया गया है, मीन्स अराइवल। अराइवल, जो गांधी जी का अराइवल था उसके खबर और उसके जो नेचर था कि जो मिशन है किस नेचर से किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है वो जल्दी ही पूरे मुजफ्फरपुर में स्प्रेड हो गया, फैल गया। एंड टू चंपारण, और यहाँ तक कि पूरी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो खबर फैल जाती है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो पेजेंट्स थे, वो चंपारण से आना शुरू हो गए ऑन फुट। जो बिल्कुल पुअर थे, जिनके पास में कोई कार्ट नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, वो ऑन फुट पैदल, और जो जिनके पास में था तो वो बाकी कन्वेंस से, जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट उनके पास अवेलेबल था, साधन था, उनसे आना उन्होंने शुरू कर दिया। टू सी देयर चैंपियन, ताकि वो अपने चैंपियन को देख सके। चैंपियन मीन्स विनर, विनर ऑफ विनर्स, विजेता। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जितने भी लॉयर्स थे, वकील थे, एडवोकेट्स थे, उन्होंने गांधी जी को कॉल ऑन मीन्स टू पे ए शॉर्ट विजिट, एक छोटी सी यात्रा करना, विजिट करना। उन्होंने गांधी को विजिट किया टू ब्रीफ हिम, ताकि उसे ब्रीफिंग कर सके, जो मैटर है उसको डिटेल में समझा सके। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। ये जो लॉयर्स थे वो पेजेंट ग्रुप के जो भी केसेस थे उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं केसेस डिफेंड करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। इन लोगों ने अपने जो केसेस का जो नेचर था वो बताया, और जो साइज ऑफ देयर फी की हम बात कर रहे हैं कि जो फीस वो कलेक्ट करते थे अपने क्लाइंट से, इन फीजेंट से, उसके बारे में बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और गांधी जी उन लॉयर्स को चाइड करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, डांट लगाते हैं। हम चाइड यूज करें या स्कोल्ड यूज करें? पास्ट में स्कोल्डेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कि वो शेयर क्रॉपर से ज्यादा फीस कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए उनको डांट लगाते हैं गांधी जी। लेट मी एडजस्ट द पेज। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. और गांधी का कंक्लूजन ये था कि we should stop going to law courts, कि हमें इन कोर्ट्स में जाना ही बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good. और इस तरह केसेस को कोर्ट में लेके जाना does little good, बहुत ही कम प्रॉफिट उसका होता है, फायदा नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, कि जहां पे पीजेंट इतने क्रश्ड हैं, क्रश में डाउन, ट्रोडन, बिल्कुल पूरी तरह से कुचले हुए हैं, उन्हें ट्रैम्पल किया जाता है पूरी तरह से, फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जाता है, और वो फियर स्ट्रिकन है, डर से स्ट्रिकन है, प्रभावित है, डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो इस केस में लॉ कोर्ट्स यूजलेस है, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और इन लोगों के लिए जो रियल रिलीफ होगी, जो रिलैक्स होगा, राहत होगी, वो ये होगा कि उन्हें फ्री फ्रॉम फियर, फ्रॉम जो फियर है उससे फ्री किया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए, इनको लिबर्टी दिलाई जाए, आज़ादी दिलाई जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज, लेट मी टर्न द पेज। तो हम यहाँ बात करें चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एरेबल, फर्टाइल
उपजाऊ, जितनी भी उपजाऊ भूमि थी उसे डिवाइड किया गया इनटू लार्ज स्टेट्स। यू मे टर्न द पेज नंबर 49। तो लार्ज स्टेट्स में उनको डिवाइड किया गया है, बड़ी बड़ी जागीरों में उन्हें डिवाइड किया गया था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिनके ओनर होते थे, मालिकाना हक होता था इंग्लिशमैन का, अंग्रेजों का। एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, और इसमें जो काम करने वाले थे वो इंडियन टीनेंट्स थे। टीनेंट्स भी पीजेंट्स की तरह ही होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, जो शेयरिंग पे काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसके उसमें शेयर करते हैं। फसल में शेयर होता है इनका, मे बी 20%, मे बी 50%, लाइक दैट। इट इज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। तो काश्तकारी होती है, काश्त में काम करते हैं लोग। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उनकी जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, जो मुख्य उनकी कमर्शियल व्यवहार, हम कहेंगे व्यापारिक जो क्रॉप थी, नकदी फसल से हम बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप। नकदी फसल आपने सुना होगा, जो एक बिजनेस पर्पज से उगाई जाती है, वो इंडिगो थी, नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वहां के, वो कंपेल करते थे, फोर्स करते, मजबूर करते थे उन टेनेंट्स को टू प्लांट 3/20, यानी कि 15% या 3/20, एक ही बात दोनों की। इतनी अपनी जो होल्डिंग है, टोटल लैंड है, उस पर इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ता था, प्रोड्यूस करना पड़ता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, वो जो टोटल इंडिगो हार्वेस्ट होती थी, नील की जो खेती होती थी, प्रोडक्शन होता था, उसको एज ए रेंट उन्हें सबमिट करना पड़ता था अंग्रेजों को। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और जब लैंडलॉर्ड्स को पता चला उस समय कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, और यू में से लेबोरेटरी मेड, लेबोरेटरी में इंडिगो बनने लग गया था, आर्टिफिशियल इंडिगो बनना शुरू हो गया था। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तो इसके thereupon after that उन्होंने इन पीजेंट से एक एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, एक नया एग्रीमेंट कर लिया कि हम इन शेयर क्रॉपर्स को जो 15% पे नील की खेती करनी पड़ती थी उससे रिलीज कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। बट कंपनसेशन में उन्हें उस 15% की जो रेंट दिया करते थे उसका उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। तो एक नया एग्रीमेंट तैयार हो गया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉक एकसम टू द पीजेंट, और ये जो शेयर क्रॉपिंग वाला जो नया अरेंजमेंट था वो एक सम हो गया, ट्रबलसम हो गया, एक कष्टकारी चीज हो गया उनके लिए, परेशानी वाली चीज हो गई। एंड मैनी साइन विलिंगली, तो बहुत सारे क्योंकि पीजेंट्स इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, उन्होंने विलिंगली इस पे साइन कर दिए। दो जो रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, और जिन लोगों ने रजिस्टर किया उन्होंने अपने लॉयर्स एंगेज कर लिए, लॉयर्स उन्होंने रख लिए, हायर कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने थग्स को हायर कर लिया। यू नो थग्स, दीज आर द सो कॉल्ड ठैत ऑफ दैट टाइम, जो लोगों को बुली करते थे, थ्रेटन करते थे, धमकाते थे, और लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे वसूली का। तो उन्होंने थग्स को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तो ये खबर मीनवाइल, इसी दौरान जो सिंथेटिक इंडिगो की खबर थी पहुंची इलिटरेट पीजेंट्स के पास में, जो बिल्कुल असाक्षर अनएजुकेटेड पीजेंट्स थे, उनके पास वो खबर पहुंचती है। इलिटरेट, अनएजुकेटेड, हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, जिन्होंने साइन कर दिए थे अब उन्हें अपनी मनी बैक चाहिए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तो इस पॉइंट पे, इस क्लैशिंग पॉइंट पे गांधी जी चंपारण में एंट्री करते हैं, चंपारण में आते हैं।
ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और गांधी जी ने शुरू किया, स्टार्टिंग की ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले गांधी जी ने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनको यहाँ विजिट किया। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं वो गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बाय सेइंग हिम टू बी एन आउटसाइडर, ये कह करके कि गांधी जी एक आउटसाइडर हैं, बाहर से आए हैं। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, और गांधी जी ने आंसर किया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। नेक्स्ट विजिट गांधी जी की होती है वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन का जो कमिश्नर है, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता है। वी नो कमीशंस हम 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट को, जिलों को मिलाकर बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि हरियाणा में भी 5 कमीशन है। गांधी रिपोर्ट्स, और गांधी रिपोर्ट करते हैं, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉरवर्ड टू लीव तिरहुत। कमिश्नर ने प्रोसीड स्टार्ट की टू बुली मी, एक्टिविटी स्टार्ट की टू बुली थ्रीटन, धमकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थ्रीटन करता है, उसे धमकाने की कोशिश करता है, और एडवाइज करता है गांधी जी को फोर्थविथ, इमीडिएटली, तुरंत, फोर्थविथ, इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस, टू लीव तिरहुत, तिरहुत को छोड़ देने की। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी छोड़ के नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। बजाय कि he left the area, he proceeded, he moved toward to मोतिहारी। गांधी जी पहुंचते हैं मोतिहारी, जो कि चंपारण की डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आप कह सकते हैं। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, बहुत सारे लॉयर्स, मैनी लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, गेव हिम कंपनी, उसके साथ गांधी के साथ में जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, और जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचते गांधी जी, एक वास्ट मल्टीट्यूड, एक ह्यूज क्राउड, लोगों का जमावड़ा वहां पे था, ह्यूज क्राउड गैदर्ड थी, ग्रीटेड गांधी, और उन्होंने गांधी को ग्रीट किया, विश किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उसके बाद वो एक घर में पहुंचते हैं और उसे एज ए हेडक्वार्टर, मुख्यालय के रूप में उसका यूज करते हैं। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, एंड हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज कंटिन्यूड, जारी रही छानबीन, इंक्वायरी कंटिन्यू रहती है। इन्वेस्टिगेशन कहा गया यहाँ पे, इंक्वायरी, छानबीन। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मैल ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज। तभी एक न्यूज आती है, खबर आती है, रिपोर्ट आती है कि पीजेंट को मैल ट्रीट किया गया है, मिसबिहेव्ड, तो उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। इन ए नियर बाई विलेज, गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो अगले ही दिन वो गांधी जी एक एलिफेंट बैक पे बैठ करके, घोड़े एलिफेंट बैक यूज किया ने, औदा हम बोलते हैं शीट को, तो एलिफेंट बैक पे जो शीट होती है उस पर बैठ करके गांधी जी चल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town। गांधी ज्यादा दूर नहीं निकले होंगे, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है, एक इन्फॉर्मर आता है, और वो उसे गांधी को ओवरटुक करते हैं, गांधी से आगे निकल करके उन्हें रोकते हैं और उन्हें एक सम्मन देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं टू रिटर्न टू टाउन, कि वो टाउन वापस लौट जाए। Yes, now the page number 50. In his carriage, तो जो मैसेंजर वो कैरेज में आया था, एक हॉर्स ड्रिवन कार्ट होती है, घोड़ा गाड़ी होती है। गांधी कंप्लाइड, और गांधी यहाँ पे कंप्लाई किया, एग्रीड किया उसको, उसकी बात मान ली, ऑर्डर को फॉलो किया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली।
घर पहुंचने पर उस मैसेंजर ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस, जिसे हम सम्मन भी कहते हैं, सम्मन सर्व किया। एक बुलावा होता है कोर्ट का, उससे सर्व किया गया। और ये ऑर्डर था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ऑर्डर क्या है? क्विट चंपारण, टू लीव। यहां पे क्विट यूज किया है, टू लीव चंपारण इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने एक रिसिप्ट साइन की उस नोटिस के अगेंस्ट में, और उस पर लिखा कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, की वो ऑर्डर को डिसओबे करता है, उसको ओबे नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसके कंसिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, तो गांधी जी को एक सम्मन दिया गया। हमने अभी डिस्कस किया कि सम्मन होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है फ्रॉम कोर्ट टू अपीयर इन द कोर्ट, कि उसे कोर्ट में नेक्स्ट डे अपीयर होना है, कोर्ट में पहुंचना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन अवेक, पूरी रात गांधी रिमेन अवेक, जागते रहे। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को वहां से एक टेलीग्राफ किया और इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ में आने के लिए एडवाइस किया। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, यहां तक गांधी ने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस थ्रू मेल, लेटर लिख करके भेज दी। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने वायसराय को भी पूरी रिपोर्ट के बारे में अवेयर करवाया, वायर के एक तार भेज करके। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंट्स, और जैसे सुबह हुआ तो मोतिहारी कोर्ट के बाहर पिजेंट्स ग्रेट नंबर में प्रेजेंट थे। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी का रिकॉर्ड नहीं पता कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया। बिफोर कमिंग इन इंडिया, गांधी जी लिव्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर सेवरल ईयर्स। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि एक महात्मा है और वो इन अथॉरिटीज की वजह से ट्रबल में है, परेशानी में है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. तो इन लोगों की जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, प्रदर्शन था, जो एग्जीबिशन थी, वो स्पॉन्टेनियस, willingly, that comes itself, जो अपने आप ही आ जाती हो, इस तरह की। तो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो ये उनकी लिबरेशन थी, एक आज़ादी की पहल थी अंग्रेजों से। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स थे वो अपने आप पावरलेस फील कर रहे हैं विदाउट गांधीज कॉपरेशन, क्योंकि वो इतने लोगों को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट इवन, उन्होंने इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि इतनी लार्ज गैदरिंग वहाँ पे हो जाएगी। तो ऑफिशियल्स कुछ भी उसमें नहीं कर पाए। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और गांधी जी ने खुद वहाँ पे हेल्प की क्राउड को रेगुलेट करने में, चैनलाइज करने में, मोबिलाइज करने में, उनको सही तरह से दिशा निर्देशित करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बड़े पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। तो गांधी जी ने एक कॉन्क्रीट, एक मूर्त, बिल्कुल जो बिल्कुल आपके सामने, जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक प्रूफ दे रहे थे कि जो उनकी माइट है, उनकी जो पावर है, ब्रिटिश लोगों की जो पावर है, हिदरटू ड्रेडेड, अनटिल नाउ, जो कि अब तक ड्रेडेड, डराती सबको, और अनक्वेश्चन थी, कोई उस पर क्वेश्चंस रेज नहीं करता था। कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, तो अब उसे चैलेंज किया जा सकता है, इंडियंस लोग उसे चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, और यहां तक कि जो गवर्नमेंट थी वो बैफल्ड हो गई, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की जज से टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ट्रायल को, जो हियरिंग है कोर्ट की, उसे पोस्टपोन कर दे, स्थगित कर दे।
आगे के लिए डेट्स थे। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और अपरेंटली बाहरी रूप से जो उनके एक्सक्यूज था वो ये था कि अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, कि अथॉरिटी अपने सुपीरियर से बात करना चाहती हैं। गांधी प्रोटेस्टेड, I think that's enough for today. We will discuss the later part of the chapter tomorrow in our next video. Till then, keep enjoying, keep watching the video.